हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही आसान है, बस आपको समझने की देरी है। यहाँ पे बोला है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो क्या है जी, घन है। जैसे यहाँ पे एगो घन, ठीक है, प्लस एक वरी घन है, सेम आकार का है ये भी। यहाँ पे ऐसे 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 मिला दीजिए। अगर ये दोनों घन मिल गया है तो क्या होगा जी, एक बड़ा घनाभ बन गया है ऐसे। तो हमको क्या करना है जी, इस घनाभ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल। हल सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो दिया क्या है जी, यहाँ पे लिखते हैं दिया है, क्या दिया है जी, घन का आयतन दिया हुआ है। घन का आयतन, आयतन इक्वल टू, देखिएगा तो आपका यहाँ पे 64 सेंटीमीटर क्यू दिया हुआ है, तो 64 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले घन घन का भुजा कुछ मालूम है, नहीं मालूम है, तो हम क्या मान लेंगे जी, ए। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि घन का भुजा, घन का भुजा कितना जी, भुजा को हम मान लेते हैं ए सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि आयतन का मान दिया है कितना जी, आयतन का मान दिया है 64, और घन का आयतन का फंगला क्या होता है जी, भुजा क्यू। क्या होता है फंगला, भुजा, और उसका क्या होता है जी, घनमूल होता है। यहाँ पे क्यू होता है, यहाँ पे 64। भुजा को क्या माने हैं, ए माने हैं, तो एक का होल क्यू, यहाँ पे 64, ये क्यू है, इधर आएगा तो अंडर रूट, यहाँ पे इतना हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और इसका वर्गमूल में कितना, दो का जोड़ा लगता है, इसमें कितना का लगेगा जी, 3 का। तो इसको कटाइएगा, चार मत में कटेगा 16, यहाँ पे 4 से कटेगा 4। ठीक है, इसको हम यहाँ पे 4 × 4 × 4, घनमूल का मतलब क्या होता है जी, 3 गो का जोड़ा लगता है। अगर 3 गो होगा तो ये गो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान कितना जाएगा जी, 4। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें ध्यान दीजिएगा तो इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों क्या होगा जी, सेम है, तो कितना 4। इसका ऊंचाई, ऊंचाई ये कितना हो जाएगा, इतना। बस इसका लंबाई क्या होगा, लंबाई बढ़ेगा ये, क्योंकि यहाँ से इतना और यहाँ से इतना दोनों आपस में क्या हुआ है जी, लंबाई बस बढ़ा है, तो इसका कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे आते हैं अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या जी, यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी, 2 × LB प्लस LH प्लस BH। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। L का मतलब लंबाई, B का मतलब, L का मतलब क्या होता है जी, लंबाई, B का मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई, H का मतलब होता है क्या जी, ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें दो L का मान ही बस बढ़ा है कितना जी, 8। B का मान कितना, B का मान 4, H का मान भी 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, प्लस L का मान 8, H का मान 4, प्लस B का मान कितना जी, 4, H का मान भी 4। यहाँ पे 8 चौका 32, 8 चौका 32, प्लस 4 चौका 16, यहाँ पे 2, 2 2 4 और 6 10 हो जाएगा। हासिल 1 3 3 6 1 7 1 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, 1 0 तो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका घनाभ का हम क्षेत्रफल निकाल लिए, कितना आया था जी, 160। यही सब क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।